वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं और सहाबा किराम अल्लाह के पैगंबर की एक एक अदा पे गौर किया करते थे। आप बैठे कैसे हुए हैं, गुफ्तगू कैसे करते हैं, आपकी चाल ढाल कैसे है, आपका लहजा कैसे है, आपके इशारे कैसे हैं, आपकी आंख मुबारक का इस वक्त अंदाज क्या है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस अंदाज से कौन सी बात कर रहे हैं और उसको याद करते थे और उसे आगे पहुंचाते थे। अल्लाह के नबी की बातों से बढ़ के किसी की बात नहीं हो सकती है। हमने अपने प्यारे नबी के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म ये किया है कि हमने उनकी जुल्फों का तज़किरा किया। होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हमने उनके हुस्न का तज़किरा किया, यकीनन उनका हुस्न चांद सूरज से बढ़ के है। हमने उनके जिंदगी का तज़किरा किया, उनके शहर का तज़किरा किया और उनके शहर में तो मरना भी इंसान के लिए सादत है, क़यामत के दिन शफाअत का जरिया है, मदीने से हमें मोहब्बत है। लेकिन जुल्म ये हुआ कि हमने उनकी बातों का तज़किरा बहुत कम किया है कि आप ये काम कैसे करते थे। इस बारे में आपने गाइडलाइन क्या दी है, कारोबार के बारे में आपने क्या बताया है, सियासत के बारे में आपने क्या बताया है, घरेलू जिंदगी के बारे में आपने क्या बताया है, वालिदैन के बारे में आपने क्या बताया है, मियां बीवी के बारे में आपने क्या बताया है, नमाज के बारे में आपने क्या बताया है। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की जात से मोहब्बत तो एक काफिर को भी हो सकती है। वो हुसैन ऐसे हैं, वो जमील ही ऐसे हैं। हिंदुओं ने भी उनकी नातें लिखी हुई हैं, सिख भी उनकी तारीफ करते हैं, अंग्रेज भी उनकी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। सवाल तो ये बनता है, काफिर और मुसलमान का फर्क तारीफ करने से नहीं होता है, फर्क बातें मानने से होता है, बातें मानने से होता है। अगर मैं आपके सामने पेश करना शुरू कर दूं कि जो काफिरों ने इमाम कायनात की तारीफें की हैं तो वो हजारों सफ़ों में सारी रात गुजर सकती है। तो तारीफ से बंदा मोमिन नहीं होता। तारीफ हमारे ईमान का हिस्सा है। यकीनन अल्लाह ने उनकी तारीफें की हैं। कभी आपके चेहरे का तज़किरा किया है, कभी आपकी गुफ्तगू का तज़किरा किया है, कभी आपके शहर का तज़किरा किया है। मैं तो वो तारीफें भी अगर आपके सामने रखूं तो मुझे इधर उधर की बातों का मौका ही ना मिले, कुरान ही मैं आपके सामने पढ़ता चला जाऊं। आपके चेहरे अनवर की तरफ इशारा करते हुए कुरान कहता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला। जिस शहर में आप रहते हैं अल्लाह का कुरान कहता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे इस शहर की कसम है। आपके सीने का तज़किरा खुद अल्लाह करता है। अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपके सीने को नहीं खोल दिया था। आपके अहले बैत का तज़किरा अल्लाह का कुरान करता है। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलिल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन सबसे ज्यादा जोर अल्लाह का कुरान इस बात पे देता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह की बातें माना करो, अल्लाह के रसूल की बातें माना करो। इस पे हमारी तवज्जो कम है। अगर आप वाक़ईतन अल्लाह के प्यारे नबी से मोहब्बत करते हैं तो बात बात में ये कहा करें, क़ाल रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है। अल्लाह के रसूल की हदीस ऐसे है, आपकी बात ऐसे है, तो आपकी बात जरा तवज्जो से सुने और सहाबी के नोट करने का अंदाज देखें। सहाबा कहते हैं, हम बैठे हुए थे, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अला उनब्बियुकुम, क्या आज मैं तुम्हें बताऊं ना, बिअकबरिल कबायर, जितने बड़े बड़े गुनाह हैं उनमें से भी सबसे बड़ा गुनाह क्या है। फिर आपने फरमाया, नोट कीजिए, सहाबा याद कर रहे हैं, एक एक चीज पे तवज्जो कर रहे हैं। साहबी बयान करता है, आपने 3 दफा कहा। पहले कहा, क्या मैं तुम्हें बताऊं
उन गुनाहों के बारे में जो बड़े गुनाहों में भी सबसे बड़े हैं। फिर कहा क्या मैं तुम्हें बताऊंगा आज उन गुनाहों के बारे में जो बड़े गुनाहों में भी सबसे बड़े हैं। फिर आपने तीसरी मर्तबा कहा क्या मैं तुम्हें बताऊंगा आज उन गुनाहों के बारे में जो बड़े गुनाहों में से भी सबसे बड़े हैं। हम अर्ज करते रहे क्यों नहीं, आप फरमा दीजिए। तो आपने उस मौके पे 3 गुनाहों का तज़किरा किया। पहला गुनाह फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक करना। दूसरा गुनाह व उकूकुल वालिदैन, वालिदैन को सताना। और जब तीसरे गुनाह की बारी आई, सहाबी को नक्शा भी याद है, आप कैसे बैठे हुए थे। सहाबी कहते हैं काना मुत्तकियन, आप थोड़ा आराम से बैठे थे। जब तीसरे गुनाह की बारी आई फजलसा, आप सीधे होके बैठ गए और आपने फरमाया अला व शहादत अज़्ज़ूर, अला व शहादत अज़्ज़ूर, अला व शहादत अज़्ज़ूर, अला व शहादत अज़्ज़ूर, अला व शहादत अज़्ज़ूर। बड़े गुनाहों में से भी जो सबसे बड़ा गुनाह है, पहले नंबर पे अल्लाह का शिर्क, अल्लाह के साथ शिर्क है। दूसरे नंबर पे वालिदैन को सताना है। फिर आप सीधे होके बैठ गए। फरमाया तीसरे नंबर पे झूठी गवाही देना है। बच जाओ झूठी गवाही से, बच जाओ झूठी गवाही से, बच जाओ झूठी कसम से, बच जाओ झूठी गवाही से, बच जाओ झूठी गवाही से। सहाबी कहते हैं आप कहते ही गए, कहते ही गए, कहते ही गए, हत्ता कुलना लैतहु सकता। हमने कहा काश अल्लाह के प्यारे नबी अभी खामोश हो जाएं। इतनी दफा आप, कैसा संगीन गुनाह है कि इतनी दफा आप कह रहे हैं। कत्ल से बड़ा गुनाह है, जिना से बड़ा गुनाह है, चोरी से बड़ा गुनाह है, डकैती से बड़ा गुनाह है। अल्लाह के प्यारे नबी ने तरतीब से बता दिया। क्या मैं तुम्हें बताऊं बड़े गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह क्या है? फरमाया अल्लाह के साथ शिरक करना, उसके बाद वालिदैन की नाफरमानी, और तीसरे नंबर पे सीधे बैठ के कहा झूठी गवाही, झूठी गवाही, झूठी गवाही। बच जाओ इससे, बच जाओ इससे, बच जाओ इससे। अब एक शख्स अगर पूरी जिंदगी अल्लाह के प्यारे नबी की नाते पढ़ता है और अदालत में जाके 1000 रुपए की खातर या जमीन के 10-15 फुट की खातर या एक मरले की खातर सीधा वाज़े झूठ बोल के आ जाता है, झूठी गवाही दे के आ जाता है, और उसका ज़मीर उसको मलामत भी नहीं करता, तो क्या उसने सच्चे दिल से नाते पढ़ी? उसने तो फिर पैगंबर की अज़मत को समझा नहीं, आपकी बातों को समझा नहीं, आप अलैहिस्सलाम के आने के मकसद को पहचाना नहीं।